अध्याय 646 तियानजू तीसरे स्तर में आकाश से गिर रहा है। 12वें स्तर के जीवन के लिए हजारों साल कुछ भी नहीं है। गैलेक्सी कैस कॉन्टिनेंट अधिक से अधिक समृद्ध हो गया, और यहां तक कि कैस ग्रेट सेज के स्तर पर शक्तिशाली पुरुषों ने अक्सर लिन युआन का दौरा किया। अराजकता ऋषि कभी कभी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं कि वे जिस अराजक मार्ग को विकसित कर चुके हैं, उसे सत्यापित करने के लिए, और लिन युआन भी इसे बहुत महत्व देते हैं। यद्यपि अराजकता के आधार पर विकसित हुई शक्ति के मार्ग मजबूत और कमजोर हैं, वे अनिवार्य रूप से ताओ का हिस्सा हैं। लिन युआन के अन्य अराजक विकास पथों का अवलोकन भी ताओ की अपनी समझ के लिए बना रहा है। मिल्की वे कैस कॉन्टिनेंट में गहरी। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। उसके सामने अराजक ऊर्जा के निशान गुप्त पैटर्न बनाते रहे, जो थोड़ी देर तक चला और फिर जल्दी से फैल गया। विघटित होने के बाद ये बार बार संघनित होता रहता है, बार बार प्रतीत होता है। अराजकता के नियम। लिन युआन अराजकता ऊर्जा के आंदोलन में डूब गया था, और उसके दिमाग का हिस्सा अराजकता के गुप्त पैटर्न को समझने पर केंद्रित था। कैस का गुप्त पैटर्न स्रोत दुनिया में प्राचीन लियंग साम्राज्य का 13वें स्तर का पूर्वज है। उन्होंने अराजकता के नियमों का सार इकट्ठा करने के लिए अपनी महान जादुई शक्ति का उपयोग किया, और इसमें अराजकता के नियमों का मूल संदर्भ शामिल है। ये लिन युआन की आत्मज्ञान की प्रमुख वस्तु है। समझा? पता नहीं कब तक है। लिन युआन ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी, वहां अराजकता ऊर्जा चल रही थी, और उसके सामने अराजकता ऊर्जा से बना गुप्त पैटर्न जल्दी से पूर्ण और स्पष्ट हो गया। यदि लेयान प्राचीन साम्राज्य के स्वर्गीय भगवान देख रहे हैं, तो वह पाएंगे कि यह कैस सीक्रेट पैटर्न लगभग 28वें कैस सीक्रेट पैटर्न के समान है। लेयान के पूर्वज द्वारा पारित अराजकता के कुल 81 गुप्त पैटर्न है। उनमें से अराजकता के पहले स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले गुप्त पैटर्न पहले 8 है। अराजकता के दूसरे स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले गुप्त पैटर्न आरेख 9वें से 27वें गुप्त पैटर्न आरेख है। अराजकता का 20वां गुप्त पैटर्न अराजकता के तीसरे स्तर का क्षेत्र है। इस समय लिन युआन ने अराजकता के 20वें गुप्त पैटर्न को संक्षेप में पुनः पेश किया, जिसका अर्थ था कि वह अराजकता के नियमों को समझने में तीसरे स्तर पर पूरी तरह से प्रवेश कर गया था। अराजकता सब कुछ विकसित करती है। लिन युआन ऊर्जा से भरा था। अराजकता की धारणा के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद उन्हें सभी चीजों की प्रकृति की स्पष्ट समझ थी। लिन युआन की आंखों में अराजक शून्य की मूल संरचना और अराजकता की विकास प्रक्रिया उसके हाथ की हथेली पर लाइनों को देखने के रूप में स्पष्ट थी। सब कुछ फिर से अराजकता में लौट आएगा। लिन युआन ने विशाल अराजक शून्य में गहराई से देखा। इस समय लिन युआन का क्षेत्र असीम रूप से बढ़ रहा था, जैसे कि वह अनगिनत अरबों ब्रह्मांडीय युगों के लिए अराजक शून्य को देख सकता था। एक दिन संपूर्ण अराजक शून्य प्राकृतिक ब्रह्मांड की तरह बिखर जाएगा। अराजक शून्य में सब कुछ फिर से अराजकता में बदल जाएगा। न केवल अराजक शून्य, बल्कि स्रोत दुनिया भी। लिन युआन ने खुद को सोचा, निश्चित रूप से वह इस बारे में चिंतित नहीं थे। कैस शून्य और स्रोत विश्व के आकार की मौजूदगी के लिए विनाश चक्र बहुत लंबा है, इतने लंबे समय तक कि पियरलेस ग्रेट सेज द्वारा अनुभव किए गए वर्ष समुद्र में सिर्फ एक बूंद है। अराजकता नियमों के 3 दायरे। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। हजारों वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद अराजकता के नियमों के बारे में उनकी समझ और अधिक उन्नत थी, जो उनकी अपेक्षा से परे नहीं थी। अराजकता के नियमों को समझने में अराजकता का गुप्त आरेख इतना सहायक है। ये शॉर्टकट लेने के लगभग बराबर है। नहीं, ये शॉर्टकट लेने से ज्यादा सुविधाजनक है। ये फैंग युआन वर्ल्ड के अपने वंशजों को चुकाने में 6 प्राचीन देशों के 13वें स्तर के पूर्वज भी हैं। अराजक शून्य में एक अजेय महान ऋषि को जन्म देने के लिए सैकड़ों हजारों ब्रह्मांडों और लाखों ब्रह्मांडों के लिए मुश्किल है। 6 प्राचीन देशों में हर युग में एक है। यहां तक कि दफू प्राचीन देश के लिए इस तरह के एक से अधिक स्वर्गीय ऋषि हैं। उदाहरण के लिए फक्सू तियानजुन कैस शून्य के अजेय महान ऋषि की युद्ध शक्ति के बराबर है, और प्राचीन डाफू साम्राज्य में निश्चित रूप से फोक्सू तियानजुन जैसे शक्तिशाली लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अराजक शून्य में जीव स्रोत की दुनिया से नीच हैं, लेकिन ये कि 2 आयामी दुनिया में 13वें स्तर के प्राणियों में निचले स्तर के प्राणियों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। स्रोत दुनिया के 13वें स्तर के पूर्वज इसके बारे में अधिक चिंतित हैं, और यह भी कहा जा सकता है कि वे इसके बारे में चिंतित हैं। कैस शून्य में 13वें स्तर का समय जीवन फ्री रेंज होने के लगभग बराबर है। यदि कैस शून्य में सभी 13वें स्तर के प्राणी कई विरासत छोड़ते हैं और उन्हें कब्जे जैसे कई अवसर दिए जाते हैं, तो मेरा मानना है कि अजय महान संत कैस शून्य में पैदा होंगे। मेरी ताकत। लिन युआन ने इसे थोड़ी देर के लिए ध्यान से महसूस किया। अराजकता के नियमों की समझ तीसरे स्तर पर पहुंच गई है।
लिन युआन की प्रत्यक्ष शक्ति में सुधार बहुत बड़ा या अतिरंजित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष सुधार का अनुमान लगाना कठिन है। पहला केस ताई ची का विकास है। इस समय लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर में ब्रह्मांड द्वारा कल्पना की गई विशाल अंडा मूल रूप से केस ताई ची को पूरी तरह से विकसित करने के 10 साल के भीतर था। 10 साल। लिन युआन का दिमाग उत्साहित था। केस ताइन सन ताइजी का रास्ता वह रास्ता था जिसे उन्होंने दूसरे स्तर से चुना था। इसे सभी तरह से अभ्यास करने का अंतिम परिणाम कहा जा सकता है। इस डाव फ्रूट ने लिन युआन को निराश नहीं किया। अन्य महान संतों और महान प्रभुओं को अराजकता शक्ति के मार्ग को विकसित करने के लिए केवल अराजकता के पहले स्तर की आवश्यकता होती है। हालांकि अराजकता ताइची का रास्ता केवल अराजकता के दूसरे स्तर के चरम पर विकास की दहलीज तक पहुंचता है। यह अभी भी लिन युआन की समझ है जो अद्वितीय है। यदि यह एक और मजबूत व्यक्ति होता तो उसे संभवतः तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि कैस एनलाइटनमेंट विकसित होने से पहले तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाता। अराजकता नियमों का तीसरा स्तर। बस अराजकता शक्ति का मार्ग विकसित करना शुरू कर दिया। यह अराजकता के महान ऋषि के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अराजकता के तीसरे स्तर को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और इससे पहले कि अराजकता की शक्ति विकसित हो गई है, नियम की समझ कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, ये चोटी के आदरणीय के बराबर है। यहां तक कि 6 प्राचीन देशों में जहां नियमों को समझना आसान है, आमतौर पर केवल शीर्ष सर्वोच्च देवता अराजकता के नियमों को तीसरे स्तर तक समझ सकते हैं। और अगर अराजकता की शक्ति को विकसित करने का कोई तरीका नहीं है, तो आप एक महान गुरु भी नहीं होंगे और संक्रमण बहुत मुश्किल होगा। ये कहना है लिन युआन, हालांकि वह अराजक विकास नियमों के मार्ग का पालन नहीं करता है, अन्य पहलुओं में उसकी पृष्ठभूमि बहुत पर्याप्त है, जो उसके और अन्य महान संतों के बीच अराजक विकास शक्ति के मार्ग में अंतर के लिए बनाता है। कैस रूल्स का तीसरा स्तर न केवल कैस ताई ची के विकास को बहुत तेज करता है, अन्य पहलुओं में भी इसका दूरगामी प्रभाव है, जैसे कि कैस दायरे में प्रवेश का समय। वर्तमान में लिन युआन को कैस दायरे से टूटने से रोकता है, यह है कि सभी पहलू अभी तक उनकी सीमा तक नहीं बढ़े हैं, जैसे भौतिक शरीर की सफलता, आत्मा के भीतर ब्रह्मांड आदि। अराजकता सभी चीजों को जन्म देती है, और तीसरे स्तर के अराजक नियमों ने लिन युआन को सभी पहलुओं में तेजी से सुधार करने की अनुमति दी है। इसके अलावा ये अनंत शून्य की तीसरे स्तर की खेती के लिए भी सहायक है। ब्रह्मांड की मूल संरचना अराजकता के नियमों की उच्च स्तरीय समझ के साथ आसान हो जाएगी। स्रोत दुनिया, खजाना भूमि के भीतर। लिन युआन के असली शरीर ने खजाने की भूमि के मूल तियानझू की खोज नहीं की। 1000 वर्षों के दौरान 6 प्राचीन राज्यों के 70 या 80 शक्तिशाली पुरुष लगातार खोज रहे हैं, और मूल रूप से सभी मुख्य स्तंभों की खोज और परिष्कृत किया है। प्रमुख प्राचीन देशों के रिफाइनिंग कोर तियानझू की वर्तमान रैंकिंग है। दफू प्राचीन साम्राज्य 72, जंगली प्राचीन देश 24, लेयांग प्राचीन साम्राज्य 52, प्राचीन साम्राज्य का पतन 45, थंडर प्राचीन साम्राज्य 38, जुआनिन प्राचीन साम्राज्य 38। कई प्राचीन देशों के मुख्य परिष्कृत स्तंभों की रैंकिंग के बीच दफू प्राचीन देश निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। ये कई जुडियन तियानजुन की उम्मीदों से परे नहीं गया। यदि दफू प्राचीन देश के फुक्सु तियानजुन ने कार्रवाई की तो अन्य प्राचीन देशों के शीर्ष जुडियन तियानजुन मूल रूप से देंगे। यहां तक कि अगर ये शीर्ष तियानजुन सभी अपने अपने प्राचीन देशों के गुप्त हथियारों को ले जाते हैं, तो वे आसानी से उनका उपयोग नहीं करेंगे। ये बर्बर प्राचीन देश। लिन युआन थोड़ा हैरान दिखे। प्राचीन जंगली देश के सभी सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स कोर हेवनली पिलर के लिए लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इतना कि स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड ने भी कई बार एक दूसरे को दिया। प्राचीन जंगली देश के शीर्ष स्वर्गीय लॉर्ड्स केवल थोड़ी देर में ही दे देंगे जब उन्होंने स्वर्गीय लॉर्ड फॉक्सू का सामना किया, और अन्य प्राचीन देशों के शीर्ष देवताओं का सामना करना पड़ रहा है। वे सभी ऐसे दिखते हैं जैसे वे एक साथ मर जाएंगे। लेकिन इस प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि में कोर आकाश स्तंभों की संख्या 300 से अधिक है। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। यहां आने से पहले उन्होंने जो जानकारी सीखी, उसके अनुसार प्रथम श्रेणी के खजाने की सामान्य संख्या 100 से 200 के बीच है। 300 सीटें बहुत बहुत कम। वर्तमान में केवल 6 ज्ञात प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि है जिनके पास पहली बार पैदा होने पर 300 से अधिक कोर खजाना भूमि थी। 300 कोर खंभे। इस खजाने की भूमि में विशाल कोर स्तंभ होने चाहिए जो पूरी तरह से समय और स्थान में एकीकृत हो। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद से सोचा कि यह 6 खजाना स्थानों से खींचा गया निष्कर्ष भी था, जिनमें से सभी में विशाल खजाना कोर था। एक विशाल खजाना भूमि का मूल एक साधारण खजाना भूमि के मूल से कहीं अधिक है।
एक विशाल खजाना भूमि कोर 10 साधारण खजाना भूमि कोर के बराबर है। हालांकि साधारण खजाना भूमि कोर के विपरीत विशाल खजाना भूमि कोर पूरी तरह से खजाने की भूमि के भीतर समय और स्थान में एकीकृत है, और यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितना अन्वेषण किया जाता है। वे केवल सभी खजाना भूमि कोर परिष्कृत होने के बाद पैदा होंगे। इसके अलावा एक विशाल खजाना भूमि के मूल के जन्म की गति बहुत बड़ी है, और पूरे खजाने की भूमि प्रभावित होगी। एक विशाल खजाने की भूमि का मूल बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल 10 साधारण खजाना भूमि के मूल के बराबर है। बचाव करना आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद के बारे में सोचा, हर प्रमुख प्राचीन देश अब खजाने की भूमि के दर्जनों मुख्य स्तंभों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन केवल 12 सर्वोच्च देवता हैं। 12 सर्वोच्च देवता दर्जनों मुख्य स्तंभों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? स्वर्गीय भगवान जो स्वर्गीय स्तंभ को परिष्कृत करते हैं, वे निश्चित रूप से स्वर्गीय स्तंभ के पक्ष में आ सकते हैं। वह एक पल में परिष्कृत कर रहा है, लेकिन अगर स्वर्गीय स्तंभों में से कई को उन्होंने परिष्कृत किया है, तो एक ही समय में अन्य शक्तिशाली पुरुषों द्वारा हमला किया जाता है, जो एक चाहिए वह नीचे उतरने के लिए चुनते हैं। विशाल कोर स्तंभ के लिए एक बार इसे परिष्कृत करने के बाद यह एक कोर स्तंभ की रखवाली के समान कठिनाई वाले 10 कोर स्तंभों की रखवाली के बराबर है। पिछले 6 खजाना भूमि के अनुभव के अनुसार विशाल खजाना भूमि का मूल खजाना भूमि में कहीं भी दिखाई दे सकता है। केंद्रीय क्षेत्र, किनारे का क्षेत्र, ये सब संभव है। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा और उसी समय ध्यान से अपने आसपास के समय और स्थान के उतार चढ़ाव को महसूस किया। एक बार विशाल कोर स्तंभ पैदा होने के बाद असामान्य घटना को छुपाया नहीं जा सकता है। जब तक आप इसे नोटिस करते हैं, तब तक आप जल्द से जल्द भाग सकते हैं। एक स्वतंत्र स्थान, लेयांग किंगडम की राजधानी। पहले विशाल कोर स्काई पिलर को हमारे लेयांग प्राचीन साम्राज्य द्वारा परिष्कृत किए जाने की संभावना नहीं है। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने शांति से कहा, इसलिए बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर अन्य जुडियन हेवनली लॉर्ड्स ने बहुत ज्यादा खंडन नहीं किया। सबसे पहले खजाने की भूमि में समय और स्थान विशाल है, और विशाल कोर आकाश स्तंभ कहीं भी दिखाई दे सकता है। यदि हम 6 प्राचीन देशों से 70 या 80 जुए तियानजुन के बीच ड्राइविंग गति पर जाते हैं, तो बिल्कुल कोई भी दफू प्राचीन साम्राज्य से फेक्सू तियानजुन को पार नहीं कर सकता है। पिछले हजारों वर्षों में फुक्सू तियानजुन ने समय और स्थान के अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया है। खजाने की भूमि के एक तरफ से दूसरे तक फेक्सू तियानजुन को केवल एक सांस की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक विशाल कोर स्तंभ दिखाई देता है, फेक्सू तियानजुन सिर्फ एक सांस के भीतर उतर सकता है। कोई भी शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान ऐसी भयानक गति से मेल नहीं खा सकता था, और फेक्सू स्वर्गीय भगवान ने विशाल कोर स्तंभ को परिष्कृत करने का नेतृत्व किया। अन्य प्राचीन देशों के पास मूल रूप से कोई मौका नहीं था। हमारा लक्ष्य दूसरा और तीसरा विशाल कोर आकाश स्तंभ है, शियान तियानजुन ने कहा। आमतौर पर एक खजाना भूमि के लिए जिसने 300 से अधिक खजाना भूमि कोर को जन्म दिया है, 3 विशाल कोर पैदा होंगे। सामने 6 खजाना भूमि के लिए यह मामला है, जिनमें से प्रत्येक में 3 विशाल खजाना भूमि कोर है। फेक्सू तियानजुन की ताकत के साथ पहले विशाल खजाने की भूमि पर कब्जा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है। एक बार जब फेक्सू तियानजुन दूसरी विशाल खजाना भूमि के मूल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, तो पहले विशाल खजाने की भूमि का मूल जो वह कब्जा करता है, अनिवार्य रूप से अन्य प्राचीन देशों के शीर्ष सर्वोच्च तियानजुन द्वारा हमला किया जाएगा। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। अब तक फेक्सू तियानजुन की ताकत निर्विवाद रूप से इस खजाने की भूमि में सबसे मजबूत है। वास्तव में न केवल इस खजाने की भूमि में, बल्कि 6 प्राचीन देशों के इतिहास में भी पूर्वजों के तहत जीवन के बीच फेक्सू तियानजुन की ताकत को मुट्ठी भर लोगों के बीच सबसे मजबूत माना जा सकता है। इसलिए पहले विशाल कोर तियानजुन, स्कारलेट फ्लेम तियानजुन, को डिफॉल्ट रूप से फेक्सू तियानजुन को दिया गया है। खजाने की भूमि में लिन युआन बेतरतीब ढंग से अभ्यास करने के लिए एक घाटी में छिप गया। खजाने की भूमि के लिए प्राचीन लेयांग किंगडम की लड़ाई के नेता के रूप में स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने पहले विशाल कोर आकाश स्तंभ के लिए लड़ाई छोड़ दी है, और लिन युआन स्वाभाविक रूप से सूट का पालन करेंगे। इसके अलावा लिन युआन ने महसूस किया कि स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने जो कहा वह बहुत उचित था। फेक्सू दोजुन के साथ मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। समय केवल आधा खत्म हो गया था, और प्रतियोगिता अभी तक सबसे गहन अवधि तक नहीं पहुंची थी। वह इंतजार कर सकता था और फिर से देख सकता था। समय धीरे धीरे गुजरता है। सिर्फ एक दिन। खजाने की भूमि के भीतर का समय और स्थान थोड़ा हिल गया।
एक अजीब लहर सभी दिशाओं में तुरंत बह गई। यह आभा विशाल कोर तियानजू का जन्म है। एक सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान अचानक चिंतित थे। इस तरह के उतार चढ़ाव की उत्पत्ति खजाने की भूमि से ही हुई थी और यह मजबूत पुरुषों की लड़ाई के कारण नहीं था। वर्तमान स्थिति में केवल विशाल कोर तियानजू का जन्म इस तरह के आंदोलन का कारण बन सकता है। स्नॉट, प्राचीन साम्राज्य के लेयांग, प्राचीन साम्राज्य के थंडर और प्राचीन साम्राज्य के जुवानीन ने सभी को पहले विशाल कोर आकाश स्तंभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन हमें प्राचीन जंगली साम्राज्य को इसके लिए लड़ना होगा। तो क्या हुआ अगर तियानजुन फुक्सू मजबूत है? उद्धरण चिन्ह। एक राजसी आकृति ने उसके हाथों को फ्लिप किया और समय और स्थान की शक्ति से बना एक दिल उसके सामने दिखाई दिया। हर बार जब दिल धड़कता है तो ये समय और स्थान की शक्ति को उत्तेजित करता है। चलना। इस राजसी आकृति ने समय और स्थान के दिल का आग्रह किया, समय और स्थान की परतों को तोड़कर उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जहां विशाल कोर स्तंभ का जन्म हुआ था। विशाल कोर तियानजू। यह असंभव नहीं हो सकता है। मैं महान आत्मा प्राचीन देश से हूं। उद्धरण चिन्ह। आत्मा जेल स्वर्गीय भगवान की आंखें गहरी और गहरी थीं। इस समय उसकी आंखें पूरी तरह से बहाल हो गईं और उसकी आभा गहरी और गहरी हो गई। जिस क्षण उसने अजीब उतार चढ़ाव देखा, उसका आंकड़ा गायब हो गया। उसी समय सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स में से प्रत्येक भी विशाल कोर स्तंभ की स्थिति की ओर अग्रसर था। यहां तक कि अगर वे इसके लिए लड़ने की योजना नहीं बनाते थे, तब भी वे दूर से देखने के लिए तैयार थे। आखिरकार फक्सू हेवनली लॉर्ड निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यह लिन युआन ने भी इस अजीब उतार चढ़ाव को महसूस किया। अन्य प्राचीन देशों के मजबूत पुरुषों की तुलना में अजीब उतार चढ़ाव की उनकी धारणा मजबूत और स्पष्ट थी, जैसे उनकी आंखों के सामने। ये वास्तव में यह है। विशाल कोर आकाश स्तंभ उसके ठीक बगल में दिखाई दिया। दोनों के बीच का अंतर केवल कुछ 100 मीटर था, लगभग एक दूसरे को छू रहा था। अध्याय 647, अराजकता ताई ची के विकास का तरीका। यह विशाल कोर स्तंभ मेरे ठीक बगल में है। लिन युआन ने एक आकाश स्तंभ को देखा जो करीब सीमा पर अन्य स्तंभों की तुलना में 10 गुना अधिक राजसी था और जल्दी से भ्रम से प्रकट हुआ, अपने दिल में काफी असहज महसूस कर रहा था। संपूर्ण अंतरिक्ष समय खजाना भूमि बहुत विशाल है और विशाल कोर आकाश स्तंभ कहीं भी दिखाई दे सकता है, लेकिन यह पता चला है कि यह लिन युआन के बगल में दिखाई देता है। यह संभावना लगभग सड़क पर चलते समय एक निश्चित 13वें स्तर की विरासत को चुनने के समान है। क्या करें? लिन युआन ने उसके सामने विशाल कोर तियानजू को देखा और बस एक पल के लिए सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। शोधन। बस लिन युआन ने अपने शरीर के बाहर ब्रह्मांड को परिचालित किया और तुरंत इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक स्वतंत्र स्थान, लेयांग किंगडम की राजधानी। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने लिन युआन को गूंगा देखा। आपका मतलब है, वह विशाल कोर स्तंभ आपके ठीक बगल में है? सही। लिन युआन ने सिर हिलाया। अन्य सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स में से कई भी थोड़ा भ्रमित थे। वे सिर्फ इस बारे में सोच रहे थे कि विशाल कोर स्तंभ कहां दिखाई देगा, लेकिन यह पता चला कि यह गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के बहुत करीब था। मैंने पहले ही परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। लिन युआन ने तुरंत कहा। सही, आप इसे अभी परिष्कृत कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ भाग गया हूं। चियान तियानजुन गंभीर लग रहा था। मूल रूप से उन्होंने पहले विशाल कोर स्तंभ के लिए लड़ने के विचार को छोड़ दिया था और महसूस किया कि फॉक्सू तियानजुन के साथ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह इस आधार पर था कि फॉक्सू तियानजुन सबसे पहले विशाल कोर तियानजू में पहुंचे और इसे परिष्कृत करने वाले पहले व्यक्ति थे। फू जू तियानजुन से विशाल कोर स्तंभ को जबरन जब्त करने की लागत बहुत अधिक है, और क्या इसे अंत में कैप्चर किया जा सकता है, यह एक और मामला है। इसलिए पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने हार मान ली। ये भी सबसे तर्कसंगत विकल्प था। पर अब लिन युआन के बगल में विशाल कोर तियानजू दिखाई दिया। दूसरे शब्दों में, लिन युआन विशाल कोर स्तंभ के संपर्क में आने वाले पहले मजबूत व्यक्ति थे। ऐसी परिस्थितियों में स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस विशाल कोर स्तंभ के लिए लड़ने का विकल्प चुना। बिल्कुल नहीं, यह विशाल कोर आकाश स्तंभ है जैसे कि इसे भेजा गया था। यदि स्कारलेट फ्लेम तियानजुन फिर से हार जाता है तो वह बहुत डरपोक होगा। 3 सांस। मैं 3 सांसों के भीतर आप तक पहुंचने के लिए विशेष साधनों का उपयोग कर सकता हूं। आपको केवल 2 सांसों के लिए पकड़ बनाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। चियान तियानजुन ने पूरी तरह से कहा। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले लेयांग प्राचीन साम्राज्य से लाया गया छिपा हुआ हथियार विशाल कोर खजाने की भूमि की पूरी तरह से रक्षा कर सकता है।
तब तक, अगर तियानजुन फुक्सू विशाल कोर खजाने की भूमि को जबरन परिष्कृत करना चाहता है, तो उसे एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। इस मामले में, जब तक तियानजुन फुक्सू के पास समझ है, वह पैदा होने वाले अगले विशाल कोर स्तंभ के लिए प्रतिस्पर्धा करना चुन सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिन युआन ने सिर हिलाया। फक्सू तियानजुन एक सांस में आ सकता है, जबकि चियान तियानजुन 3 सांसों में आ सकता है। दूसरे शब्दों में, लिन युआन को 2 सांसों के लिए फेक्सू तियानजुन को ब्लॉक करने की आवश्यकता है। वास्तव में, इसे अवरुद्ध नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि फोक्सू तियानजुन को 2 सांसों के लिए वापस आयोजित किया जाता है, ताकि वह विशाल कोर तियानजू को परिष्कृत न कर सके। विशाल कोर आकाश स्तंभ के सामने, लिन युआन ने इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए केवल अपनी सांस का 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया। एक पल के लिए, लिन युआन ने एक बार फिर महसूस किया कि समय और स्थान की इस कीमती भूमि द्वारा उसका दमन बहुत कम हो गया था। इसी समय, इस विशाल कोर आकाश स्तंभ की मदद से, उनके कई अवतार भी एक पल में आ सकते हैं। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, और उन्होंने अंतरिक्ष और समय में लहरों को दूर नहीं देखा, और अंधेरे वस्त्र पहने एक आदमी बाहर आया। फेक्सू तियानजुन। लिन युआन गंभीर लग रहा था। अंधेरे वस्त्र में यह आदमी फेक्सू तियानजुन के अलावा और कोई नहीं था, जो मैजिक जेड टॉवर के मास्टर के बराबर था। इतनी जल्दी क्यों? लिन युआन ने दबाव महसूस किया, और फुक्सू तियानजुन के आने से पहले उसकी सांस का केवल 10वां हिस्सा ही बीत गया। क्या 2 संभावनाएं हैं? एक ये है कि फेक्सू तियानजुन ने अपनी ताकत छिपाई है, और उसके वास्तविक तरीके पिछले 1000 वर्षों में उसने जो दिखाया है, उससे बहुत दूर है। दूसरे, फुक्सू तियानजुन पास में हुआ, इसलिए वह लिन युआन की अपेक्षा तेजी से पहुंचा। आप भाग्यशाली हैं। तियानजुन फुक्सू ने लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अपनी गति के साथ, जब वह विशाल कोर तियानजू पहुंचे, लिन युआन न केवल पहुंचे थे, बल्कि तियानजू को भी परिष्कृत किया था। केवल एक स्पष्टीकरण है। यही है, लिन युआन के बगल में विशाल कोर तियानजू दिखाई दिया। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझसे मिले। फक्सू तियानजुन के बोलने से पहले, आसपास का स्थान मंद होने लगा। खालीपन की एक सांस सब कुछ पर उतर गई। यहां पहुंचने से लेकर दूसरा वाक्य कहने तक, एक सांस का 10,000वां हिस्सा भी नहीं गुजरा। फक्सू तियानजुन ने बिना किसी देरी के सीधे कार्रवाई की। यह लिन युआन डूब गया। इस मंद और भ्रामक शक्ति के तहत, उनकी जादुई दुनिया रहने और गायब होने लगी। रोल। तियानजुन फुक्सू ने अपने दाहिने हाथ को थप्पड़ मारा, और लिन युआन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसके शरीर के बाहर का अधिकांश ब्रह्मांड एक पल में ढह गया, और उसे थप्पड़ भी मार दिया गया। वुश। फक्सू तियानजुन ने आगे कदम रखा और विशाल कोर आकाश स्तंभ के बगल में खड़ा हो गया, और फिर तुरंत परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक पल में, उन्होंने लिन युआन के निशान को सफलतापूर्वक हटा दिया और विशाल कोर आकाश स्तंभ को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। फक्सू तियानजुन। लिन युआन बदसूरत लग रहा था। फू जू तियानजुन के प्रकट होने के बाद से केवल आधी सांस चली थी। क्या यह ताकत है जो अजय महान ऋषि को टक्कर देती है? लिन युआन ने गहरी सांस ली। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल नहीं था, वह फुजू तियानजुन के हमले का विरोध करने में असमर्थ था और केवल निष्क्रिय रूप से खटखटाया जा सकता था। 13वें स्तर की विरासत जो तियानजुन फुक्सू की खेती करती है, उसे समय से संबंधित होना चाहिए। अभी संक्षिप्त विनिमय के माध्यम से, लिन युआन ने भी बहुत अनुमान लगाया। फू जू तियानजुन के हमले का सामना करते हुए, समय की उनकी अवधारणा पूरी तरह से अव्यवस्थित थी, और उनका विरोध करने की पहल करने का कोई इरादा नहीं था। यह पूरी तरह से बाहरी ब्रह्मांड की निष्क्रिय रक्षा पर निर्भर करता है। आप बिना किसी चोट के मेरे आघात का सामना करने में सक्षम होने में बहुत अच्छे हैं। विशाल कोर स्तंभ को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद, फॉक्सू तियानजुन ने लिन युआन पर नजर डाली और थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा। वह उन तरीकों को जानता था जो वह इस्तेमाल करता था, और एक पल में दुश्मन की धारणा को अवरुद्ध कर सकता था, जिससे उसे बिना किसी बचाव के अपने कई हमलों का सामना करने की अनुमति मिलती थी। इस मामले में, लिन युआन को बहुत अधिक चोटों के बिना गोली मार दी गई थी। उनकी अपनी रक्षा क्षमता पहले से ही भयानक थी, जो शीर्ष आकाशीय प्राणियों में भी दुर्लभ थी। वुश। अचानक, समय और स्थान के उतार चढ़ाव का एक निशान दूर नहीं दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक विशाल आकृति दिखाई दे रही है। उन्होंने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ विशाल कोर आकाश स्तंभ को देखा। फक्सू तियानजुन, आप बहुत जल्दी आ गए। राजसी आकृति ने एक गहरी आवाज में कहा। वह जल्दी से यहां आ गया था, यहां तक कि एक सांस भी नहीं ले रहा था, लेकिन अंत में, फक्सू तियानजुन अभी भी वहां पहले मिला।
आपके प्राचीन जंगली देश ने इस समय इस कीमती भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। फक्सू तियानजुन थोड़ा मुस्कुराया। स्नॉट। रस्सा आंकड़ा ठंडा हो गया और गायब हो गया। यदि तियानजुन फुक्सू ने आने से पहले विशाल कोर स्तंभ को परिष्कृत नहीं किया था, तो वह इसके लिए लड़ने का मन नहीं करेगा। पर अब फक्सू तियानजुन ने विशाल कोर तियानजुन को परिष्कृत करने का बीड़ा उठाया, इसलिए लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हुश हुश। आगे एक और आंकड़ा दिखाई दिया। दूर से विशाल कोर आकाश स्तंभ को देखते हुए फक्सू तियानजुन को परिष्कृत किया गया है। जैसा कि अपेक्षित था, पहले विशाल कोर स्तंभ के लिए तियानजुन फुक्सू के साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अरे चलो अगले एक के लिए प्रतीक्षा करें। एक एक करके आए जुडियन हेवनली लॉर्ड्स ने एक दूसरे से बात की और फिर एक के बाद एक पीछे हट गए। दया। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर लिन युआन को पूरी तरह से देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला। कम से कम मुझे पता है कि फक्सू तियानजुन द्वारा प्रचलित 13वें स्तर की विरासत एक से अधिक है और एक समय से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने पहले ही फक्सू तियानजुन की चियान तियानजुन की कार्रवाई की स्थिति के बारे में सच्चाई बता दी थी। जिस तरह लिन युआन ने अनुमान लगाया था, क्रिम्सन फ्लेम तियानजुन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि फक्सू तियानजुन ने समय से संबंधित 13वीं स्तरीय विरासत पद्धति का उपयोग किया था। अन्यथा लिन युआन ने विरोध करने का विचार भी नहीं किया होगा। जानना। शीर्ष सुप्रीम तियानजुन वास्तव में फक्सू तियानजुन के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच की खाई उतनी बड़ी नहीं है जितनी कल्पना की गई थी। विशेष रूप से लिन युआन, जिनकी पृष्ठभूमि अथाह है, वह आवश्यक होने पर सीधे बाहरी ब्रह्मांड में विस्फोट कर सकता है। यहां तक कि अगर वह उसे खींचने के लिए मजबूर है, तो वह उसे कुछ सांसों के लिए खींच सकता है और स्कारलेट फ्लेम तियानजुन के आने तक उसका समर्थन कर सकता है। लेकिन वास्तव में तियानजुन फुक्सू ने लिन युआन को अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया। चिंता मत करो, हम वैसे भी पहले विशाल कोर खजाने पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने लिन युआन को कुछ शब्दों के साथ आराम दिया। लिन युआन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अराजक शून्य। मिल्की वे गैस कॉन्टिनेंट में गहरी। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे और उनके और फक्सू तियानजुन जैसे शक्तिशाली पुरुषों के बीच की खाई की समीक्षा करने लगे। इन शक्तिशाली लोगों की तुलना में जिन्होंने अपने दायरे को पूरा किया है और एक से अधिक 13वें स्तर की विधि में महारत हासिल की है, मेरा लाभ लगभग मिटा दिया गया है। लिन युआन ने खुद को देखा। 13वें स्तर के तरीकों के संदर्भ में लिन युआन में अनंत शून्य और जादुई शक्ति का आधा हिस्सा फायर सन ओपन द स्काई है। दोनों का संयोजन 2 13वें स्तर के तरीकों के बराबर है। लेकिन तियानजुन फुक्सू के पास भी है। तियानजुन फुक्सू के भी फायदे हैं जो लिन युआन के पास नहीं है। उदाहरण के लिए अराजक शक्ति का विकास पथ, वहां भी दायरे फायदे और इतने पर है। डैफो प्राचीन साम्राज्य में फक्सू तियानजुन जैसे एक से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यहां तक कि अन्य 5 प्राचीन देश भी हैं, जैसे कि लेआंग प्राचीन साम्राज्य और जुआनिन प्राचीन साम्राज्य। ये सिर्फ इतना है कि ऐसे मजबूत पुरुषों के पास पूछने के लिए और कुछ नहीं है। वे मूल रूप से हमले की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि अगर एक नए प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि का जन्म होता है, तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। फुक्सू तियानजुन पूरी तरह से यहां आने में सक्षम था क्योंकि वह बेकार हो गया था और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अपना समय ले लो, मेरे पास अभी भी सुधार के लिए बहुत जगह है। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्हें कोई अवसाद महसूस नहीं हुआ। आगे लिन युआन ने अभ्यास करना जारी रखा। अनंत शून्य। लिन युआन ने इस संप्रदाय के 13वें स्तर की विरासत के तीसरे स्तर की खेती पर ध्यान दिया। वह महसूस कर सकता था कि वह तीसरे स्तर तक पहुंचने और अपने शरीर में ब्रह्मांड को परिवर्तन से गुजरने की अनुमति देने के बहुत करीब था। बस फिर बूम 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 बूम, एक गहरी और शक्तिशाली आवाज अचानक दिखाई दी। लिन युआन ने कुछ देखा है और तुरंत अनंत शून्य की प्रथा को समाप्त कर दिया और उनकी चेतना ने अवतार लिया और उनके शरीर में ब्रह्मांड के उच्चतम बिंदु तक पहुंच गया। अराजकता ऊर्जा यहां तैर रही है, कई अराजक नियम अनिवार्य रूप से भटक रहे हैं और पूरी तरह से अराजकता ऊर्जा से बना एक विशाल अंडा चुपचाप वहां निलंबित है। बूम बूम बूम, गुंबद से एक गहरी आवाज आई, जैसे कि कुछ विकसित हो रहा था और इशारा कर रहा था। मेरी अराजकता ताइची विधि विकसित होने वाली है। लिन युआन ने ध्यान से विशाल अंडे का अवलोकन किया। जैसे जैसे समय बीतता है, गुंबद झुनझुनी की आवाजें बनाते रहे और सतह पर दरारें दिखाई दी। अंत में 2 काले और सफेद लेकिन इंटरट्वाइंड बलो दरार के साथ विकसित हुए।
काला और तारांकन 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 लगातार सम्मिश्रण कर रहा है, जिसमें चंद्र सूर्य की अंतिम शक्ति है। भयानक आभा स्वाभाविक रूप से इस काले और सफेद शक्ति के साथ फैलती है। आभा का प्रसार तुरंत समय और स्थान की परतों को कुचल देता है, और यहां तक कि अराजक ऊर्जा बड़े क्षेत्रों में नष्ट हो रही है। ये कौन सी शक्ति है? लाल रंग की लड़की जो जैड लॉकी के खिलाफ सो रही थी, अचानक जाग गई। उसने उत्पीड़न की एक निश्चित भावना को महसूस किया, जो अनंत शून्य विरासत के पिछले चिकित्सकों द्वारा अनुभव किए गए उत्पीड़न की भावना से परे था। अध्याय 648 अजेय बंदर राजा। लाल रंग की लड़की ने चारों ओर देखा, उत्पीड़न के स्रोत को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महसूस किया कि दुनिया देखने के लिए बहुत विशाल थी। अनंत शून्य की विरासत अंतहीन वर्षों से मौजूद है। इसने विरासत के क्रमिक चिकित्सकों का अनुभव किया है, और उनमें से कई ने इसे 5वें स्तर तक खेती की है, और उनकी ताकत अजेय महान ऋषि के स्तर तक पहुंच गई है, जो पूरे अराजक शून्य की अनदेखी करते हैं। लाल रंग की लड़की अजेय बंदर राजा की दमनकारी भावना से बहुत अवगत है, लेकिन इस क्षण की तुलना में यह अभी भी थोड़ा हीन है। क्या चल रहा है? लाल रंग की लड़की देखती रही और उसके विचार फैल गए। उसका पहला विचार यह था कि क्या लिन युआन अजेय संत बन गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत इसका खंडन किया। सबसे पहले, लिन युआन अराजकता के दायरे में भी नहीं था। वह किस तरह के अजेय ऋषि के बारे में बात कर सकता है? दूसरे, लाल रंग में लड़की द्वारा माना गया आंतरिक ब्रह्मांड स्थान और समय ने अधिक विस्तृत सूक्ष्म पुनर्गठन का अनुभव नहीं किया है। जाहिर है, उन्होंने अभी तक अनंत शून्य के तीसरे स्तर में महारत हासिल नहीं की है। इस स्थिति के तहत लाल रंग की लड़की इस बात को लेकर उत्सुक थी कि लिन युआन ने उस परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए क्या किया जो उसे दमनकारी महसूस कराता था। दूसरे 13वें स्तर की विरासत को पूरा करना। यहां प्रशिक्षण शुरू करने के लिए नहीं है, लेकिन अनंत शून्य जैसे कम से कम 5वें स्तर पर अभ्यास करने के लिए है। लेकिन आसमान तक पहुंचना भी मुश्किल है। 13वें स्तर की विरासत सड़क के किनारे सिर्फ गोभी नहीं है। आप चाहें तो इसे मास्टर कर सकते हैं। प्रत्येक 13वें स्तर की विरासत में बहुत सारे पूर्वापेक्षाएं होती हैं। ये सिर्फ इस तथ्य से देखा जा सकता है कि लिन युआन इतने वर्षों से अनंत शून्य का अभ्यास कर रहा है और अभी भी दूसरे स्तर पर है। और लाल रंग की लड़की को एक स्पष्ट एहसास था कि इस समय उसने जो उत्पीड़न की भावना पर कब्जा किया था, वह निश्चित रूप से एक निश्चित विरासत का अभ्यास करने के कारण ताकत के परिवर्तन के कारण नहीं था। उत्पीड़न की यह भावना जीवन की प्रकृति या किसी के स्वयं के मार्ग के परिवर्तन और मुआवजे से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक 11वें स्तर का जीवन अंत में 12वें स्तर तक कूद जाता है, या लिया गया मार्ग अत्यंत उच्चीकृत है, आदि। अराजक नियमों से बना गुंबद इस समय इंच से इंच बिखर गया था, और बड़ी मात्रा में काला और तारांकन 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 बाहर गिरा और लिन युआन के सामने इकट्ठा हुआ। क्या यह अराजक शक्ति का मार्ग है जिसे मैंने विकसित किया है? लिन युआन ने काले और तारांकन 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 को अपने सामने देखा, दोनों परिचित और अपरिचित महसूस कर रहे थे। यह नियमों की एक नई शक्ति थी जिसे उन्होंने पहले कभी महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन लिन युआन को यह भ्रम था कि वह इसके साथ पैदा हुए थे। बड़ी संख्या में श्वेत श्याम शक्तियां लगातार आपस में जुड़ी हुई हैं और फ्यूज हो गई हैं। काले और तारांकन 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 के हर निशान में लिन युआन द्वारा महारत हासिल नियमों के विशाल समुद्र का सार है। आखिरकार, जैसे ही कैस डोम पूरी तरह से ढह जाता है, सभी काले और सफेद शक्तियां आखिरकार एक काले और सफेद रंग की अंतरंग तस्वीर बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ताई ची आरेख। सफेद भाग में सूर्य की अंतहीन शक्ति होती है, जो सबसे मजबूत और सबसे अधिक यांग है। काला भाग चंद्र शक्ति के अंतहीन प्रवाह से बना है, जो विशाल और शक्तिशाली है। चंद्र सूर्य की शक्ति हर पल एक पूर्ण संतुलन, विलय और अंतर बनाती है। रंबल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। लिन युआन ने ताई ची आरेख को अपने सामने देखा और अपनी चेतना को गर्जना महसूस किया। जिस क्षण ताई ची आरेख का गठन किया गया था, लिन युआन की भौहों के बीच एक लघु ताई ची आरेख चिन्ह दिखाई दिया। न केवल शरीर में ब्रह्मांड का अवतार, बल्कि बाहरी दुनिया में सच्चा शरीर और अराजक शून्य में विभिन्न स्थानों में आत्मा के अवतार, सभी ने भौहों के बीच एक ताई ची निशान को संघनित किया। कैस ताई ची। लिन युआन की टकटकी दूरगामी और गहरा हो गई जैसा पहले कभी नहीं था। उसके सामने काले और सफेद ताई ची आरेख ने पूरे आंतरिक ब्रह्मांड के साथ एक त्वरित, अतिव्यापी और सम्मिश्रण में अनगिनत बार विस्तार किया। लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड को प्रकाश वर्ष के खरबों में मापा जाता है, लेकिन ताई ची आरेख एक पल से भी कम समय में इसे पूरी तरह से कवर करने के लिए फैलता है। जैसे ही लिन युआन इस विचार के साथ आता है, ताई ची आरेख पहले ही अपना एकीकरण पूरा कर चुका है।
जैसे ही आप इसके बारे में सोचते हैं, आओ जिस क्षण असीम ताई ची आर एक शरीर के अंदर ब्रह्मांड के साथ ओवरलैप और विलीन हो जाता है, शरीर के अंदर का ब्रह्मांड एक निश्चित परिवर्तन से गुजरना शुरू कर देता है। समय और स्थान अधिक से अधिक परिपूर्ण हो जाते हैं, एवन्यू के नियमों में तेजी से सुधार होता है, और शरीर के भीतर ब्रह्मांड का आकार पागलपन का विस्तार करना शुरू कर देता है। अराजकता के शून्य में वह व्यक्ति क्यों है जिसने अराजक शक्ति का मार्ग विकसित किया, जिसे महान ऋषि कहा जाता है, या यह आदरणीय है, क्योंकि अराजकता के महान ऋषि की ताकत अराजकता के भगवान से कहीं बेहतर है। ये श्रेष्ठता चौतरफा है और विकासवादी अराजकता शक्ति के मार्ग से आती है। कैस पावर के मार्ग को विकसित करने वाले कैस के महान ऋषि कैस पावर के पथ पर सब कुछ वापस खिलाएंगे, और उनके शरीर, आत्मा, मन, इच्छा, शरीर और ब्रह्मांड सभी में बहुत सुधार होगा। हालांकि लिन युआन इस समय अराजकता की सही स्थिति में नहीं है। कैस ताई ची का ताओ सुचारू रूप से विकसित हुआ है, और वह स्वाभाविक रूप से चौतरफा परिवर्तन और सुधार से गुजरेंगे। शरीर के भीतर ब्रह्मांड में परिवर्तन तुरंत लाल रंग में लड़की द्वारा महसूस किया गया था। ये परिवर्तन, लाल रंग की लड़की चौंक गई। इस समय शरीर के अंदर ब्रह्मांड में परिवर्तन उस तरह का परिवर्तन नहीं है जो अनंत शून्य का अभ्यास करते समय होता है। अनंत शून्य अनिवार्य रूप से शरीर के भीतर ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म भाग का पुनर्गठन है, जो हीरे में कार्बन के परिवर्तन के समान है। दोनों के कण घटक अभी भी समान है। शरीर के भीतर ब्रह्मांड का वर्तमान परिवर्तन सबसे सहज परिवर्तन है, 1 से 2 से 100 से 10,000 तक। नीले आकाश और आकाश में उगने वाले सफेद सूरज की तरह ही सब कुछ घट रहा है और बदल रहा है। अराजकता विकास की शक्ति का मार्ग। क्या आपने अराजकता विकास की शक्ति का मार्ग समझा है? इस समय लाल रंग की लड़की ने आखिरकार महत्वपूर्ण जानकारी का अनुमान लगाया। शरीर के अंदर ब्रह्मांड में इस तरह के बदलाव करने के कई तरीके नहीं हैं, विशेष रूप से थोड़े समय में इस तरह के बड़े पैमाने पर परिवर्तन, यानी अराजकता के दायरे में प्रवेश करने या शक्ति विकसित करने के कुछ ही तरीके हैं। अराजकता की लगाया चार्ट शक्ति का किस तरह का मार्ग विकसित हुआ है? क्या ये वास्तव में इस तरह के आंदोलन का कारण बन सकता है? उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने गहरी सांस ली। वह लिन युआन की प्रतिभाओं से अच्छी तरह वाकिफ थी और अराजकता की शक्ति को विकसित करने के लिए नए मास्टर के मार्ग के बारे में कोई संदेह नहीं था। पर अब उसके शरीर के अंदर ब्रह्मांड के सुधार और उसके द्वारा महसूस किए गए महान दबाव ने उसके संज्ञान को संदिग्ध बना दिया। शैशवावस्था में किस तरह का अराजक विकास पथ इतना शक्तिशाली हो सकता है? बाहर मिल्की वे के अराजक महाद्वीप में गहरा लिन युआन अपने चौतरफा परिवर्तन की प्रक्रिया में डूब गया था। उस पर कैस ताई ची के प्रभाव को महसूस करते हुए एक विशाल स्तंभ की तरह सब कुछ का समर्थन कर रहा था। लिन युआन की भौहों के बीच ताई ची का निशान धीरे धीरे घुमाया गया, और उस पर केंद्रित एक अकथनीय लहर सभी दिशाओं में दुनिया की ओर, अराजक शून्य की ओर फैल रहा है। क्या ये यहाँ अराजक शून्य में अंकित होने का मेरा तरीका है? लिन युआन विचारशील दिखे। अराजकता के किसी भी महान संत का जन्म इस प्रक्रिया से गुजरेगा और अराजकता पर अपना रास्ता अंकित करेगा। इसे एक प्रकार का लंगर बिंदु और बीकन भी माना जा सकता है। लिन युआन ने उसे रोका नहीं। उन्होंने कैस पर अपना रास्ता अंकित किया और कैस वॉर्ड के साथ एक संबंध स्थापित किया। भविष्य में यदि वह टाइम लूप में आता है तो ये कनेक्शन कुछ भूमिका भी निभा सकता है, चाहे वह अराजकता पर अपने स्वयं के मार्ग को छापना हो या किसी की विकासवादी पथ शाखाओं को फैलाना हो। उद्देश्य लंगर बिंदुओं और बीकन को स्थापित करना है। लेकिन अगर आप टाइम लूप से टूटना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से खुद को देखना होगा। इन विधियों का केवल सबसे अच्छा समर्थन प्रभाव हो सकता है। हालांकि लिन युआन के लिए वह निश्चित रूप से समय पाश के माध्यम से तोड़ने में सहायता करने के लिए किसी भी तरह से जाने नहीं देगा, और अन्य चीजों के बारे में बात करने से पहले बाहरी स्थितियों को उच्चतम स्तर तक सुधारने की कोशिश करेगा। कैस ताई ची का ताओ जल्दी से असीम शून्य में विलय हो गया। इस क्षण अराजक शून्य में विभिन्न छिपे हुए स्थानों में स्थित विशेष प्राणियों ने कुछ देखा है, और मिल्की वे कैस कॉन्टिनेंट की दिशा में देखने के लिए उतार चढ़ाव का पालन किया। क्या यह अराजकता के महान ऋषि का जन्म है जो अराजकता पर अपना रास्ता अंकित कर रहा है? अराजक विकासवादी शक्ति का एक नया मार्ग पैदा होता है, लेकिन क्या अराजक शक्ति का यह मार्ग वास्तव में नया है? कुछ पीयरलेस महान संतों की तुलना में यह इतना अधिक भयानक कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सभी विशेष प्राणी अविश्वास में थे। विशेष अस्तित्व के रूप में वे मूल रूप से 13वें स्तर से संबंधित हैं, जैसे कि सभी कानूनों की आंख, प्रमुख रहस्यमय स्थानों की आत्माएं आदि।
वे बेहद प्राचीन हैं और पीयरलेस महान ऋषियों और यहाँ तक कि अराजकता के अजेय महान संतों के उदय और अंत के गवाह हैं। अराजकता के सामान्य महान संत अराजकता पर अपने तरीके से छापते हैं और अपना ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय, जैसा कि कैस ताइची के ताओ का प्रसार और छाप जारी है, पूरे कैस शून्य कुछ सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजर रहे हैं। इन परिवर्तनों के महत्व ने कई विशेष प्राणियों को भयभीत किया है। इट्स द ग्रेट सेज ऑफ द गैलेक्सी। बहुत समय पहले, उन्होंने जुवानहुआंग यूनिवर्स में अराजकता के कई अन्य महान संतों को दबा दिया था। उस समय, गैलेक्सी के महान ऋषि की ताकत केवल पीयरलेस ग्रेट सेज के करीब थी। उद्धरण चिन्ह। तुरंत, एक विशेष रूप से लिन युआन को मान्यता दी जा रही थी। ये लंबी तलवार थी जिसे 2 भागों में तोड़ दिया गया था। इस गैलेक्सी ग्रेट सेज को 13वें स्तर की विरासत की खेती करनी चाहिए थी जो नींव का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वह उपयोग कर सकता है। उसने अभी तक शरीर को विकसित नहीं किया है, अराजकता शक्ति के मार्ग और अराजकता के अन्य महान संतों को बह दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या यह विरासत है? ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन अराजकता शक्ति के मार्ग को विकसित किए बिना आप पीयरलेस महान ऋषि के करीब हो सकते हैं। अब जब आपने अराजकता की शक्ति का मार्ग विकसित कर लिया है, तब भी यह अराजकता की शक्ति का इतना शक्तिशाली मार्ग है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे पीयरलेस महान ऋषि हैं? उद्धरण चिन्ह। कई विशेष प्राणी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। उन्होंने कई वर्षों का अनुभव किया है और साधारण संतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अजेय संत। लंबे ब्रह्मांडीय युग में केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। प्रत्येक अजेय महान ऋषि अराजक शून्य में एक अद्वितीय चिन्ह छोड़ सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से इन विशेष प्राणियों को एक उच्च रूप लेने के लिए आकर्षित करता है। विशेष रूप से लिन युआन की तरह एक वैकल्पिक अजेय ऋषि, जो सिर्फ अराजक शक्ति का मार्ग विकसित करता है, वह अजेय महान ऋषि है। इस तरह के सुधार और परिवर्तन को संभवतः कैस शून्य के जन्म के बारे में पता लगाया जा सकता है, और पहले नहीं हुआ होगा। जब तक इस गैलेक्सी ग्रेट सेज में कोई दुर्घटना नहीं होती है और वह आसानी से बढ़ता रहता है, तब तक वह हमारे अराजक शून्य के इतिहास में सभी अजेय महान संतों में शीर्ष 5 या यहां तक कि शीर्ष 3 में स्थान पर रहेगा। विस्मय आदिबोधक की एक विशेष उपस्थिति टोन है। अजेय क्रिसमस के जन्म के लिए शर्त युग के सभी महान संतों को स्वीप करना और कई महान संतों को समझाना है। इसलिए, सिद्धांत रूप में, कोई दृश्य नहीं होगा जहां 2 अजेय महान संत विजेता को निर्धारित करने के लिए लड़ेंगे। हालांकि, कई विशेष प्राणियों के दिलों में अभी भी अजेय संतों की कुछ रैंकिंग है जो पैदा हुए हैं, लेकिन अपवाद के बिना, इस समय लिन युआन का प्रदर्शन, यहां तक कि अजेय संतों के बीच, बेहद अद्भुत है, यहां तक कि अविश्वसनीय भी। गैलेक्सी के महान ऋषि, कई विशेष अस्तित्वों के बीच, सभी कानूनों की आंख इस समय भावनाओं से भर गई थी। उन्होंने लंबे समय से माना था कि लिन युआन भविष्य में अजेय महान ऋषि होंगे, लेकिन क्या ये दिन बहुत जल्द आया? और आसानी से बढ़ते रहें। कैस शून्य के इतिहास में अजेय संतों के बीच शीर्ष 5 या यहां तक कि शीर्ष 3 के बीच रैंकिंग। शीर्ष 5 या 3 को कम मत समझो। कैस शून्य अंतहीन वर्षों से गुजरा है और अनगिनत राक्षसों और विकृत जीवन को जन्म दिया है। क्या आप शीर्ष 5 या यहां तक कि उनमें से शीर्ष 3 में स्थान पा सकते हैं? ये काफी अतिरंजित है। इसमें कुछ विशेष अवधि भी शामिल होती है जब 13वें स्तर के प्राणी रुचि रखते हैं और व्यक्तिगत रूप से शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं, आदि। मिल्की वे कैस कॉन्टिनेंट में गहरी अराजक शक्ति के मार्ग को विकसित करने के बाद लिन युआन की धारणा में बहुत सुधार हुआ। जिस समय उनका मार्ग अराजकता पर अंकित था, उन्होंने कुछ सूक्ष्म झांकियों को देखा। क्या वे विशेष प्राणी हैं? लिन युआन ने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। चाहे वह मैजिक जेड टॉवर का मालिक हो या महामहिम हुआन, वे केवल इन विशेष अस्तित्वों से डरते थे। डर के लिए, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये विशेष प्राणी पहल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप दूसरे पक्ष को उकसाते नहीं हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक कि अगर आप दूसरे पक्ष को भड़काते हैं, तो यह आपके पीछे 13वें स्तर के समय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है। मेरी वर्तमान ताकत। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए, और शुरुआत में हिंसक परिवर्तन का अनुभव करने के बाद, उनकी सुधार गति धीरे धीरे धीमी हो गई। बेशक, भले ही यह धीमा हो गया, वह अभी भी एक गति से सुधार कर रहा था कि साधारण कैस ग्रेट सेज मेल नहीं खा सकता था। कैस पावर पाथ को विकसित करने वाले कैस ग्रेट सेज द्वारा प्राप्त सुधार की डिग्री कैस पावर पाथ पर ही निर्भर करती है। यद्यपि अधिकांश कैस ग्रेट सेज के कैस पावर पाथस में अंतर है, वे बड़े नहीं हैं, इसलिए सुधार समान है। लेकिन लिन युआन कैस ताइची का ताओ विकास के लिए सिर्फ एक शर्त है, अराजकता के दूसरे स्तर के नियमों की समझ पहले से ही अराजकता के लगभग सभी महान संतों के लिए पहुंच से बाहर है। यहां अराजकता के दूसरे स्तर का शिखर केवल लिन युआन के उद्देश्य से है।
यदि इसे अन्य प्राणियों पर रखा जाता है तो स्वर्ग की अवहेलना की समझ के बिना यह अराजकता के तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। आंतरिक ब्रह्मांड। जेड लॉकी के बगल में लाल रंग की लड़की हर पल समय और स्थान की आय में बदलाव महसूस करती हुई वहां खड़ी रही और यह नहीं जानती थी कि थोड़ी देर के लिए क्या कहना है। बस लिन युआन का आंकड़ा बगल से इकट्ठा हुआ और एक मुस्कान के साथ लाल रंग में लड़की को देखा। आपने किस अराजक शक्ति का विकास किया है? लाल रंग की लड़की मदद नहीं कर सकती थी लेकिन पूछ सकती थी। चार्टिक शक्ति का कौन सा रास्ता? लिन युआन एक संक्षिप्त विचार में गिर गया और फिर कहा, मैं उसे कैस ताइची कहता हूं। शब्द बस गिर गए। लाल रंग की लड़की ने लिन युआन को अपना दाहिना हाथ उठाते हुए देखा और काले और सफेद आभा सुस्त थी। यद्यपि ये केवल उंगलियों के बीच परस्पर जुड़ा हुआ था, प्रभाव पूरे समय और स्थान पर विकिरणित होता था। कैस ताइची, यह अराजकता शक्ति का सबसे शक्तिशाली मार्ग होना चाहिए जिसे मैंने कभी देखा है। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की के बोलने के बाद उसने कुछ सोचा और जल्दी से जोड़ा, पुराने गुरु को छोड़कर। जिस पुराने गुरु की उन्होंने बात की वह स्वाभाविक रूप से इन्फिनिटी वॉर्ड का निर्माता था जो 13वें स्तर का समय था। मैं समय के महान जीवन के लिए स्वाभाविक रूप से अतुलनीय हूं। लिन युआन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जितना अधिक वह अभ्यास करता था उतना ही वह अपने और 13वें स्तर के बीच की खाई को महसूस करता था। लिन युआन ने 13वें स्तर के हथियार तियानिक्सु कोलोड्रॉन को समझा, गहराई में निहित अवशिष्ट ब्रांड को महसूस किया और पता था कि 13वें स्तर के जीवन की शक्ति का एक निशान पूरी तरह से 10,000, 1,00,000 और 1,000,000 शून्य स्थानों को नष्ट कर सकता है। क्या आपके पास अभी भी अनंत ठीक सोना है? लिन युआन ने लाल रंग की लड़की को देखा और पूछा। अनंत ठीक सोना एक विशेष धातु सामग्री है जिसका उपयोग विशेष रूप से शरीर में ब्रह्मांड की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। लिन युआन से पहले और बाद में खेती में अनंत शून्य के दूसरे स्तर पर पहुंच गए, उन्होंने उस समय अपने शरीर में ब्रह्मांड के स्तर को मापने के लिए इस धातु का उपयोग किया। कुछ और है? लाल रंग की लड़की ने सिर हिलाया। आप किस लिए अनंत ठीक सोना चाहते हैं? लिन युआन मुस्कुराया और शांति से जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि मैं अब कितना मजबूत हूं। अध्याय 649 लिन युआन और स्वर्गीय लॉर्ड्स। कैस ताइची के रास्ते को विकसित करने के बाद लिन युआन को बहुत यकीन था कि उनकी ताकत पूरी तरह से पियरलेस महान ऋषि से आगे निकल गई। लेकिन अभी भी कोई निचली रेखा नहीं है कि वह अजेय बंदर राजा के स्तर तक पहुंच गया है या नहीं। पियरलेस महान ऋषि और अजेय महान ऋषि के बीच ताकत में भारी अंतर है। उन दिनों में महामहिम शैनवैंग आसानी से महान ऋषि हंशाओ और महान ऋषि यूलिन जैसे पियरलेस महान ऋषियों का शिकार कर सकते थे, जब तक कि उनके पास पुनर्जन्म के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि मूल दुनिया के 6 प्राचीन देशों में सबसे मजबूत स्वर्गीय लॉर्ड्स जो अजेय महान ऋषि के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि फॉक्सू हेवनली लॉर्ड और अन्य शक्तिशाली, अभी भी शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड से बहुत आगे हैं। फक्सू टियनजून के सामने लिन युआन को वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला। उसे केवल निष्क्रिय रूप से पीटा जा सकता था। उनके निपटान में शक्ति और साधन पूरी तरह से परे थे जो लिन युआन संभाल सकते थे। तो लिन युआन अब अपनी ताकत के बारे में बहुत उत्सुक है। क्या वह अजेय बंदर राजा के करीब है या उसने पूरी तरह से अजेय बंदर राजा के स्तर में प्रवेश किया है? जानना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। जब लाल रंग की लड़की ने यह सुना तो उसका मुंह थोड़ा मुड़ गया। यदि वह लिन युआन के चरित्र को अच्छी तरह से नहीं जानती थी और जानती थी कि इन्फिनिटी वॉर्ड के उत्तराधिकारी ने एक बड़े परिवर्तन को जन्म दिया है, तो वह इस वाक्य की प्रामाणिकता पर संदेह करेगी। अच्छा, लाल रंग की लड़की ने सिर हिलाया और तुरंत अपने हाथों को पलट दिया। अचानक जेड लॉकी थोड़ा कांप गई और कई 100 मीटर आकार के अनंत ठीक सोने का एक टुकड़ा बाहर उड़ गया और लिन युआन के सामने तैर गया। अनंत ठीक सोने के इस टुकड़े के माध्यम से टूटने से संभवतः अनंत शून्य के 5वें स्तर की ताकत है। लाल रंग की लड़की ने कहा, अनंत शून्य में 7 स्तर हैं, जिनमें से 7वां स्तर एक सैद्धांतिक स्तर है, जबकि 5वें स्तर में सामान्य रूप से इस संप्रदाय के 13वें स्तर को विरासत में मिला है। 5वें स्तर पर खेती करने के बाद आपके पास अराजक शून्य को नेविगेट करने और एक अजेय महान ऋषि बनने की ताकत होगी। 6ठी मंजिल के लिए अनंत शून्य के बहुत कम चिकित्सक 6ठे स्तर पर पहुंच गए हैं। ब्रेकडाउन। लिन युआन ने उसके सामने अनंत ठीक सोने को देखा। इन्फिनिटी वॉर्ड की दूसरी सीमा को अनंत ठीक सोने पर 10 सेंटीमीटर से अधिक का निशान छोड़ने की आवश्यकता है। 5वें स्तर के लिए इसे सैकड़ों मीटर के अनंत ठीक सोने के माध्यम से तोड़ने की आवश्यकता होती है और अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। दुर्घटना।
ब्रह्मांड की शक्ति शरीर के भीतर चल रही है और विशाल काले और सफेद ताइची आरेख घूम रहा है। लिन युआन के सामने अनंत ठीक सोने का 100 मीटर का टुकड़ा जल्दी से घुमा और सत्यानाश कर रहा था। सिर्फ एक सांस के साथ अनंत ठीक सोने के पूरे टुकड़े में प्रवेश किया गया था और शेष भागों में विघटन जारी रहा। इस तरह की शक्ति। लाल रंग की लड़की ने गहरी सांस ली। वह लगभग शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं करती थी और अनंत ठीक सोने में प्रवेश किया गया था। यह एक संकेत था कि शक्ति पूरी तरह से संयमित थी। दूसरे शब्दों में, लिन युआन ने अभी तक अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार जब आप अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर जाते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करते हैं, तो पूरी तरह से पूरी शक्ति को शामिल करना मुश्किल होता है। आपके शरीर का ब्रह्मांड अब अनंत शून्य के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। नहीं, ये 6ठे स्तर पर पहुंच जाना चाहिए। आपकी ताकत पूरी तरह से अजेय महान ऋषि के दायरे में प्रवेश कर गई है। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने जल्दी से कहा, जबकि अनंत ठीक सोने को देख रहा था जो कुछ संकट के साथ घुस गया था। अनंत ठीक सोना अनंत शून्य के संस्थापक द्वारा छोड़ा गया था। इसका थोड़ा कम उपयोग करें। आमतौर पर लाल रंग की लड़की अधिकतम 1 या 2 मीटर के अनंत ठीक सोने पर निकाल सकती है। यदि लिन युआन की ताकत इतनी भयानक नहीं थी तो वह इतनी बड़ी राशि कभी नहीं निकालेंगे। टुकड़ा। अजय बंदर राजा। लिन युआन निश्चित था। उसी समय उन्होंने महामहिम जुआन हुआंग और मैजिक जेट टॉवर के मालिक के बारे में सोचा। चूंकि घरेलू ब्रह्मांड बेहद कमजोर था, इसलिए वह इन 2 पीयरलेस विशेषज्ञों को जानता है और अब वे आखिरकार उस ताकत के स्तर पर पहुंच गए हैं जो वे हैं। बेशक महामहिम शैनवैंग अंत में समय पाश से मुक्त हो गया और उसकी ताकत 12वें स्तर की सीमा से अधिक हो गई और सामान्य सीमा के भीतर नहीं थी। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? लाल रंग की लड़की ने अनंत ठीक सोना वापस ले लिया और उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले अनंत शून्य के 3रे स्तर को पूरा करें। लिन युआन ने कहा कि वह लंबे समय से 3रे स्तर पर खेती कर रहे हैं, कैस ताई ची के रास्ते को विकसित किया और अपने शरीर में ब्रह्मांड के अंतिम परिवर्तन को पूरा किया, जिसने इस संप्रदाय के 13वें स्तर की विरासत के अभ्यास को भी बढ़ावा दिया। अनंत शून्य का 3रा स्तर। लाल रंग की लड़की ने लिन युआन को गौर से देखा और अचानक महसूस किया कि उत्तराधिकारी को अभी तक अनंत शून्य के 3रे स्तर में महारत हासिल नहीं हुई है। 3रे स्तर तक पहुंचने से पहले आपके पास ऐसी ताकत है। एक बार जब आप 3रे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ये कितने स्तरों के बराबर होगा? 6ठी मंजिल। उसने कुछ शब्दों के लिए लड़की के साथ लाल रंग में चैट करना जारी रखा। लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत के साथ अनंत शून्य के 3रे स्तर का अभ्यास करने के लिए निर्धारित किया। इस 13वें स्तर की विरासत का अभ्यास अनिवार्य रूप से शरीर में ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों का परिवर्तन और पुनर्गठन है। कैस ताई ची के नियंत्रण में ये परिवर्तन और पुनर्गठन बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा लिन युआन ने पहले ही इन्फिनिटी वॉर्ड के 3रे स्तर के अधिकांश में महारत हासिल कर ली है। इसलिए बस पिछले 1 या 2 साल लिन युआन के आंतरिक ब्रह्मांड ने एक बार फिर परिवर्तन किया। अनंत सूक्ष्म स्तर पर शरीर के भीतर ब्रह्मांड की संरचना परिपूर्ण होती जा रही है। 3री मंजिल पूरी हो गई है। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर के अंदर विशाल ब्रह्मांड को देखा। इस ब्रह्मांड में समय और स्थान के नियम कितने स्थिर हैं, इसका उल्लेख नहीं करने के लिए अकेले व्यास में एक पंक्ति में 2 परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले ये कैस ताई ची के रास्ते को विकसित किया और फिर ये अनंत शून्य के 3रे स्तर पर पहुंच गया। लिन युआन के शरीर के अंदर का ब्रह्मांड 500 अरब प्रकाश वर्ष तक पहुंचता है। 500 अरब प्रकाश वर्ष अराजक शून्य द्वारा पोषित प्राकृतिक ब्रह्मांड से बहुत आगे है। यहां तक कि पीयरलेस महान संतों के बीच इस आकार के बहुत कम आंतरिक ब्रह्मांड हैं। यह इस आधार पर है कि लिन युआन के शरीर के भीतर का ब्रह्मांड बड़े या छोटे क्षेत्रों में अच्छा नहीं है। अजय बंदर राजा के बीच भी मेरी वर्तमान ताकत शायद मजबूत मानी जाती है। लिन युआन ने खुद से सोचा कि अराजक शून्य स्रोत दुनिया से बेहतर नहीं था। यहां अजय महान ऋषि अकेले थे और उनकी तुलना सीधे नहीं की जा सकती थी। अभ्यास करते रहो। लिन युआन ने 13वें स्तर के हथियार तियानिक्सु कोलेड्रॉन को निकाला और भीतर निहित अंतहीन नियमों को समझा। इसी समय शरीर और आत्मा में ब्रह्मांड में सुधार जारी रहा जब तक कि यह विकास की सीमा तक नहीं पहुंच गया। उस समय लिन युआन के लिए अराजकता के दायरे में कदम रखने का समय होगा। स्रोत दुनिया। खजाने की भूमि में लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और अपनी बढ़ती ताकत को महसूस किया। अराजक शक्ति के मार्ग को विकसित करना और अनंत शून्य का 3रे स्तर तक अभ्यास करना, ये फेंग युआन दुनिया के वास्तविक शरीर के लिए भी एक बड़ा सुधार है।
इस खजाने की भूमि में समय और स्थान का दमन अब मुझे प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। लिन युआन ने आसपास के समय और स्थान का अवलोकन किया। नवजात खजाना भूमि स्रोत दुनिया की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, जो बेहद मजबूत समय और अंतरिक्ष दमन का उत्पादन करेगा। ये दमन न केवल तियानजुन स्तरीय विशेषज्ञों की पहचान सीमा को कम करता है, बल्कि समय और अंतरिक्ष यात्रा की दूरी को भी कम करता है। यदि शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान पूरे खजाने की भूमि को पार करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा करने में लंबा समय लगेगा। फू जू तियानजुन जैसे सबसे मजबूत स्वर्गीय भगवान एक सांस में खजाने की भूमि को पार कर सकते हैं। अभी लिन युआन ने पहले ही महसूस कर लिया है कि इस खजाने की भूमि का समय और स्थान उसे दबा नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में, लिन युआन भी फू जू तियानजुन की तरह एक सांस में पूरे खजाने की भूमि को पार कर सकता है। और भी तेज। फक्सू तियानजुन। लिन युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित की और एक दिशा में देखा। वह स्थान था जहां पहले विशाल कोर स्तंभ का जन्म हुआ था। लिन युआन उस समय पास में हुआ था और पहले विशाल कोर स्तंभ को परिष्कृत करने का अवसर मिला था। हालांकि इस अवसर को फक्सू तियानजुन ने ले लिया, जो बाद में पहुंचे। उस समय लिन युआन के पास फक्सू तियानजुन के सामने विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी और सीधे थप्पड़ मारा गया था। एक स्वतंत्र स्थान, लेयांग किंगडम की राजधानी। हर कोई अगले हमें कोर तियानजू के लिए प्राचीन देशों के अन्य शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। चियान तियानजुन ने गंभीर रूप से देखा और बात की। 1000 से अधिक वर्षों के लिए खजाने की भूमि में प्रवेश करने के बाद कोर तियानजू, जो अब एक मास्टर के बिना है, मूल रूप से प्रमुख प्राचीन देशों के शक्तिशाली पुरुषों द्वारा परिष्कृत किया गया है। अब यदि आप अधिक कोर स्तंभों को परिष्कृत करना जारी रखना चाहते हैं, तो आपको तारांकन उन अन्य प्राचीन देशों के पहले से ही परिष्कृत कोर स्तंभों को रखना होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चियान, आप पहले किस पर हमला करने की योजना बनाते हैं? सभी सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स ने सिर हिलाया। वे पहले से ही खजाना भूमि में प्रवेश करने और 1000 साल शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये वार्म अप था और प्राचीन देश के मजबूत पुरुषों के बीच प्रतिस्पर्धा बस खत्म हो गई थी। सहस्राब्दी के 500 साल बाद प्रतियोगिता की तीव्रता तेजी से बढ़ेगी। पिछले 500 साल सबसे तीव्र प्रतियोगिता की अवधि होगी। उस समय शीर्ष और सबसे सर्वोच्च देवता अपनी सारी ताकत का उपयोग करेंगे और सभी प्रकार के प्राचीन देश के छिपे हुए हथियारों को हटा दिया जाएगा। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने सिर हिलाया, अचानक लिन युआन को देखा और धीरे से पूछा, इन्हें आपको क्या लगता है? गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड लेयांग प्राचीन साम्राज्य में 4 शीर्ष सर्वोच्च स्वर्गीय लॉर्ड्स में से केवल एक है, और स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड अभी भी उसे बहुत महत्व देते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? लिन युआन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर सोचने के बाद कहा, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? 1 मिनट रुकिए। चियान तियानजुन भ्रमित था। कई अन्य सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स भी थोड़ा हैरान थे। अब और इंतजार क्यों? मैं योजना बना रहा हूं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल कोर स्तंभ वापस ले लो। विशाल कोर स्तंभ। एक के बाद एक दफू प्राचीन साम्राज्य के सर्वोच्च देवता क्रॉस लेग बैठे। विशाल कोर तियानजू का महत्व बहुत अधिक है। यहां तक कि अगर यह फक्सू तियानजुन द्वारा परिष्कृत किया जाता है, तो डैफू प्राचीन साम्राज्य के अन्य शक्तिशाली पुरुष किसी भी परिवर्तन को रोकने के लिए किसी भी समय इसे संरक्षित करने के लिए एक मुख्य युद्ध निकाय भेजेंगे। हा, इस खजाने की भूमि प्रतियोगिता में हमारे डैफू प्राचीन साम्राज्य ने 72 परिष्कृत कोर स्वर्गीय स्तंभों पर कब्जा कर लिया है। विशाल कोर स्वर्गीय स्तंभों के इस समूह के साथ कुल 82 हैं। उद्धरण चिन्ह। लगभग 30 प्राचीन जंगली देश हैं जो दूसरे स्थान पर हैं। दफू प्राचीन साम्राज्य के सर्वोच्च स्वर्गीय लॉर्ड्स में से कई बहुत आराम कर रहे हैं। अब उनके दफू प्राचीन साम्राज्य का पूर्ण लाभ है। यहां तक कि अगर 2 विशाल कोर स्तंभ जो बाद में पैदा हुए थे, एक प्राचीन देश के हाथों में गिर गए, तो उन्होंने शोधन में कोर स्तंभों की संख्या के लिए जिम्मेदार था। इसके शीर्ष पर ये डैफू प्राचीन साम्राज्य को पार नहीं कर सकता है। क्या अधिक है, एक ही प्राचीन देश के हाथों में पड़ने वाले 2 विशाल कोर स्तंभों की संभावना इतनी कम है कि यहां तक कि दफू प्राचीन देश भी निश्चित नहीं है। अकेले अन्य प्राचीन देशों को जाने दें। हम अभी भी तियानजुन फक्सू पर भरोसा करते हैं। यदि ये तियानजुन फक्सू के लिए नहीं थे, तो यह विशाल कोर स्तंभ शायद लेयांग प्राचीन साम्राज्य के हाथों में पड़ गया होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, लेयांग प्राचीन साम्राज्य का गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड इतना भाग्यशाली था। विशाल कोर आकाश स्तंभ उसके बगल में आया था। यदि ये फक्सू स्वर्गीय भगवान की अद्वितीय शक्ति के लिए नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। टीएस भाग्यशाली होने का क्या फायदा है?
क्या आपको फक्सू तियानजुन ने थप्पड़ नहीं मारा? उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक ग्रेट फू प्राचीन देश के सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स आकस्मिक रूप से बातचीत कर रहे थे। सबसे पुराने प्राचीन देश के रूप में उन सभी में अन्य प्राचीन देशों के बिजली घरों के समान स्तर का सामना करते समय कृपालुता की थोड़ी सी भावना थी। यहां तक कि जब गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड की तरह प्रथम श्रेणी के स्वर्गीय भगवान का सामना करना पड़ता है, तो एक अस्तित्व जो पूर्वजों के रक्त को तियानजुन के स्तर तक पहुंचाता है। तियानजुन स्तर पर पूर्वजों के रक्त के बारे में क्या? बस फिर इस विशाल कोर आकाश स्तंभ के पास एक युवक दिखाई दिया। ये युवक ताइची आरेख को काले और सफेद प्रतिच्छेदन के साथ अपनी भौहों के बीच बेहोश दिखाई दे रहा है, और काले और सफेद आभा धीरे धीरे घूम रही है। वह डेफू प्राचीन साम्राज्य में तैनात सभी जुडियन तियानजुन की दृष्टि में शानदार रूप से दिखाई दिया। वह बिना किसी शब्द या हरकत के चुपचाप वहीं खड़ा रहा, लेकिन इसने दफू प्राचीन साम्राज्य के कई शीर्ष देवताओं को कांपने का एहसास कराया। अपनी ताकत, शीर्ष सर्वोच्च देवताओं या साधारण सर्वोच्च देवताओं के बावजूद वे सभी अस्थिर और घुटन महसूस करते थे। अध्याय 650 मिल्की वे को ब्लॉक करने वाले लोग शरीर और आत्मा में बिखर जाएंगे। एक स्वतंत्र स्थान, लेयांग किंगडम की राजधानी। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने लिन युआन को एक टकटकी में देखा। अन्य सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स के लिए भी यही सच था, जिन्होंने लिन युआन को अविश्वसनीय आंखों से देखा। विशाल कोर तियानजू, वापस जाओ। अब जब विशाल कोर तियानजुन पर कब्जा कर लिया गया है और तियानजुन फुक्सू द्वारा परिष्कृत किया गया है, तो 6 प्राचीन देशों में सबसे शक्तिशाली तियानजुन सिर्फ एक विचार के साथ उतर सकता है। इसके अलावा विशाल कोर आकाश स्तंभ के बगल में दफू प्राचीन साम्राज्य से अन्य सर्वोच्च देवताओं के मुख्य युद्ध निकाय होने चाहिए। यहां तक कि अगर लेयांग प्राचीन साम्राज्य डेफू प्राचीन साम्राज्य के साथ सख्त लड़ता है और सभी प्राचीन देश के छिपे हुए हथियारों का उपयोग करता है, तो विशाल कोर आकाश स्तंभ पर कब्जा करने की संभावना बेहद कम है। क्या अधिक है, केवल लिन युआन अकेले वहां गए थे। यिन, कृपया आवेगी मत बनो। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने तुरंत कहा, फक्सू तियानजुन की ताकत अथाह है। वह शीर्ष तियानजुन को मारने की क्षमता रखता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन पहले तियानजुन फुक्सू के हाथों में जीवित रहने में सक्षम था, क्योंकि इस सबसे शक्तिशाली तियानजुन ने विशाल कोर आकाश स्तंभ को परिष्कृत करने पर अपना अधिकांश ध्यान केंद्रित किया और लिन युआन को नजरअंदाज कर दिया। उसने उसे थप्पड़ मार दिया और कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई। पर अब यदि लिन युआन अकेले विशाल कोर स्तंभ पर जाने की हिम्मत करता है, तो फक्सू तियानजुन निश्चित रूप से कार्रवाई करने का मन नहीं करेगा। कड़ाई से बोलते हुए, लेयांग प्राचीन देश भी दफू प्राचीन देश के लिए खतरा है। ये दफू प्राचीन देश के लिए बहुत फायदेमंद है कि अग्रिम में एक शीर्ष पायदान तियानजुन की युद्ध शक्ति का सफाया करने में सक्षम हो। मुझे पता है कि तियानजुन फुक्सू बहुत शक्तिशाली है। लिन युआन ने सिर हिलाया। 6 प्राचीन राज्यों के सबसे मजबूत देवता राजक शून्य के अजेय महान संतों के खिलाफ सामना कर रहे हैं। इस स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति या तो एक पूर्ण पेराई लाभ है। उदाहरण के लिए, अजेय महान ऋषि जिन्होंने अनंत शून्य के 5वें स्तर में महारत हासिल की है, उनके शरीर में एक ब्रह्मांड है जो एक ही स्तर पर पीएलएस महान ऋषि की तुलना में लाखों गुना अधिक शक्तिशाली है। या उन्हें विशेष नियमों और विधियों में महारत हासिल है, जैसे कि फू जू तियानजुन की समय विघटन विधि, और साधारण शीर्ष तियानजुन को केवल निष्क्रिय रूप से पीटा जा सकता है। चिंता मत करो, क्योंकि मैं जाने की हिम्मत करता हूं, मुझे यकीन है। लिन युआन ने कई सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स को देखा। मेरी ताकत ने थोड़ी सफलता हासिल की है, और मुझे फॉक्सू हेवनली लॉर्ड से कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द सामने आए, स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड और अन्य लेयांग प्राचीन साम्राज्य सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स हैरान थे। फक्सू तियानजुन से कमजोर नहीं? क्या ये स्वर्गीय भगवान का सबसे मजबूत स्तर नहीं है? क्या गैलेक्सी तियानजुन इस दायरे में पहुंच गया है? स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड और अन्य सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स अविश्वास में थे। गैलेक्सी तियानजुन के पूर्वज का रक्त सुप्रीम तियानजुन स्तर में टैप करता है। यदि यह अत्यंत दूर के भविष्य में है, तो उसका अपना तियानजुन स्तर रक्त सीमा तक बढ़ जाएगा। अभी भी सबसे मजबूत तियानजुन स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन लिन युआन के तियानजुन के दायरे में प्रवेश करने के बाद से यह कब तक है? हालांकि स्कारलेट फ्लेम हेवनली लॉर्ड्स थोड़ा अविश्वसनीय थे, लिन युआन की अभिव्यक्ति और टोन को देखते हुए उन्होंने अभी भी इस पर विश्वास करना चुना। यिन्हे तियानजुन, आप थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं करते? मेरे आने का इंतजार करो। हालांकि मेरी ताकत फक्सू तियानजुन के रूप में अच्छी नहीं है, मैं कई छिपे हुए हथियार ले जाता हूं, जो फक्सू तियानजुन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने तुरंत कहा,
यदि लिन युआन की ताकत वास्तव में फिक्सू तियानजुन से कमजोर नहीं है, और वे लेयान प्राचीन साम्राज्य सभी बल में बाहर आते हैं, तो उनके पास वास्तव में विशालकोर आकाश स्तंभ को नीचे ले जाने का एक उच्च मौका है। नहीं चाहिए। लिन युआन ने तुरंत इनकार कर दिया। ताकत में इस सफलता के साथ वह वास्तव में अपने पिछले अपमान का बदला लेने और विशालकोर तियानजू को फिर से हासिल करने का विचार रखता है। लेकिन सभी लेयान प्राचीन देश के छिपे हुए कार्डों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, जो पिछले सैकड़ों या यहां तक कि खजाने की भूमि की लड़ाई के दशकों में उपयोग किए गए थे। ठीक, स्कारलेट फ्लेम तियानजुन ने सिर हिलाया और उसे मजबूर नहीं किया। उनका मानना था कि लिन युआन के पास एक विचार होना चाहिए। विशाल कोर आकाश स्तंभ के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई एक दलदल की तरह है, जिसमें काले और सफेद क्यूई घूमते हैं। यदि आप सैकड़ों लाखों मील की ऊंचाई से नीचे देखते हैं, तो आप पाएंगे कि इस समय केंद्र के रूप में विशाल कोर आकाश स्तंभ के साथ एक विशाल काले और सफेद यिन और यांग ताई ची आरेख धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। एक के बाद एक प्राचीन देश के सर्वोच्च देवता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन घुटन महसूस करते थे। उन्होंने लिन युआन को बेहद गंभीर आंखों से देखा, जैसे कि वे एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हो। एक मजबूत व्यक्ति की वृत्ति के रूप में उन्होंने महसूस किया कि दूरी में युवक भयानक था। बस थोड़ी सी भी सांस के बिना वहां खड़े होने से वे सभी कांप गए। ये किस तरह की ताकत है? यिन्हे तियानजुन, लायांग प्राचीन साम्राज्य से गैलेक्सी तियानजुन, दफू प्राचीन साम्राज्य के जुडियन हेवनली लॉर्ड्स में से एक ने लिन युआन को मान्यता दी। वास्तव में अन्य स्वर्गीय लॉर्ड्स ने भी उसी समय लिन युआन को मान्यता दी थी, लेकिन उनके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। यिन्हे तियानजुन, कृपया जल्दी से छोड़ दें। यह मेरे दफू प्राचीन साम्राज्य का क्षेत्र है। उद्धरण चिन्ह। फुयू तियानजुन ने गहरी आवाज में कहा, अपना अधिकांश ध्यान परिवेश पर केंद्रित कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि गैलेक्सी तियानजुन ने यहां आने की हिम्मत की और उन्हें कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि लेयांग प्राचीन साम्राज्य से अन्य शीर्ष तियानजुन आसपास घात लगा रहे थे। शायद ये दमनकारी आभा का स्रोत है जो उन्हें कांपता है। वास्तव में लिन युआन ने दूर से राजसी विशाल कोर आकाश स्तंभ को देखा, मुस्कुराया और कहा, अब आप जीवित रह सकते हैं यदि आप इस आकाश स्तंभ को छोड़ देते हैं। तियानजू को छोड़ दो। फुयू तियानजुन ने लिन युआन को देखा। केवल दफू प्राचीन देश ने हमेशा इस तरह के अन्य प्राचीन देशों का इलाज किया है। लेयांग प्राचीन देश ने इस तरह से दफू प्राचीन देश का इलाज करने की हिम्मत कब की? गैलेक्सी तियानजुन, मुझे आपसे थोड़ी देर के लिए मिलने दो। इस समय फुयुन तियानजुन ने बाहर टहलते हुए लिन युआन को ठंडी आंखों से देखा। फुयुन तियानजुन दफू प्राचीन साम्राज्य का शीर्ष तियानजुन है। ताकत के मामले में वो लिन युआन से कमजोर नहीं है, इससे पहले कि वह टूट गया। गड़गड़ाहट। फुयुन तियानजुन के आसपास का समय और स्थान बादलों के टुकड़ों में बदल गया, जल्दी से लिन युआन को कवर किया। ये भी फुयुन तियानजुन की हमले की विधि है, दुश्मनों को भगाने के लिए बादलों का उपयोग करना। यहां तक कि एक ही स्तर पर शीर्ष तियानजुन को बादलों द्वारा दबाया जाना है। फुयू तियानजुन और अन्य जुडियन तियानजुन ने ठंडी आंखों से देखा और एक के बाद एक कार्रवाई नहीं की। दफू प्राचीन साम्राज्य के जुडियन तियानजुन के विचार में, यदि गैलेक्सी तियानजुन यहां दिखाई देने की हिम्मत करता है, तो उसे बैकअप करने का आत्मविश्वास होना चाहिए, और यहां का विश्वास लियांग प्राचीन साम्राज्य में अन्य जुडियन तियानजुन से आने की संभावना है। गैलेक्सी तियानजुन से निपटने के लिए फुयुन तियानजुन पर्याप्त है। फुयू तियानजुन और अन्य जुपिन तियानजुन को अन्य जुपिन तियानजुन पर ध्यान देना चाहिए जो परिवेश में छिपे हुए हैं और उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। क्या ची यान और अन्य लोग छिपे हुए हथियार का उपयोग करते हैं? फुयू तियानजुन ने खुद को सोचा और अधिक सतर्क हो गया। सामान्य परिस्थितियों में एक प्राचीन देश का गुप्त हत्यारा हथियार निश्चित रूप से अंत में छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले वास्तविक हत्यारे चाल का उपयोग महत्वपूर्ण क्षण में किया जाना चाहिए। दूसरा, गुप्त हत्या हथियार बेहद कीमती है, इसलिए इसे कम और कम उपयोग करें। गुप्त हत्या हथियार को अंत में छोड़ दिया जाता है, और यह तय करने के लिए अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग करना है या नहीं। यदि खजाने की भूमि को जब्त करने की कोई उम्मीद थी, तो कोई भी स्वाभाविक रूप से गुप्त हत्यारे हथियार का उपयोग कर सकता है। यदि खजाना भूमि जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इसमें निवेश जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि लेयांग प्राचीन देश क्या सोचता है? यदि अन्य पार्टी अब छिपे हुए हथियार का उपयोग करने की योजना बना रही है, तो फुयू तियानजुन को भी इस चरम स्थिति पर विचार करना होगा। यिन्हे तियानजुन, मैं आपको लंबे समय से देखना चाहता हूं। फुयुन तियानजुन ने एक बड़े बादल को नियंत्रित किया और लिन युआन को कुचलने वाला था।
उनका ये कदम विशेष रूप से समान स्तर के मजबूत लोगों के उद्देश्य से एक हत्या का कदम है। ये पहले उन्हें बादलों से दबाता है और फिर उन्हें मिटा देता है। केवल हाँ, फुयुन तियानजुन ने अचानक महसूस किया कि उसके सामने की दृष्टि खाली हो गई। केवल काले और सफेद यिन और यांग के दो रंग टकरा गए और आगे बढ़ गए। काले और सफेद यिन और यांग बहुत भयानक थे और उन्होंने जो शक्ति निकाली उससे उन्हें निराशा हुई। नहीं, फुयुन तियानजुन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उसका शरीर, आत्मा, मन और जल्दी से ढह जाएगा और गायब हो जाएगा। वुश! लिन युआन ने अपना हाथ उठाया और फुयुन तियानजुन द्वारा छोड़े गए हथियारों को हटा दिया। चुप! फुयुन तियानजुन के पतन ने अन्य सभी महान फुयुन तियानजुन को पूरी तरह से मौन में डाल दिया। भले ही फुयुन तियानजुन ने केवल अपना मुख्य युद्ध शरीर खो दिया था और पूरी तरह से मृत नहीं था, फिर भी इसने कई जुपिन तियानजुन सुन्न की खोपड़ी बना दी। लिन युआन ने फुयुन तियानजुन के हथियार को हटाने के बाद, वह अंतिम स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे, जहां प्रतिद्वंद्वी खड़ा था। जब आप मुझसे लड़ते हैं तो आप विचलित होने की हिम्मत करते हैं। हाँ, लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि भले ही फुयुन तियानजुन ने उस पर हमला किया हो, फिर भी उसने अपना आधा ध्यान अपने परिवेश पर दिया। इतना ही नहीं, फुयु तियानजुन ने सोचा था कि लेयांग प्राचीन साम्राज्य के जुडियन तियानजुन पास में ही घात लगा रहे थे। फुयुन तियानजुन ने भी ऐसा ही महसूस किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका दिमाग लिन युआन पर केंद्रित नहीं था। निश्चित रूप से, यहां तक कि अगर फुयुन तियानजुन विचलित था तब भी वह एक शीर्ष पायदान तियानजुन था। यह अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय था कि वह लिन युआन के सामने तुरंत मारा गया था। मेरी अराजकता ताइची केवल पहले स्तर पर है, इतनी शक्तिशाली। लिन युआन ने गुप्त रूप से खुद को सोचा। दफो प्राचीन साम्राज्य में कई सर्वोच्च देवताओं का सामना करते हुए, उन्होंने स्वाभाविक रूप से वापस पकड़ने की हिम्मत नहीं की और सीधे कैस ताइची की शक्ति का इस्तेमाल किया। ये शक्ति, फुयु तियानजुन का दिल कांप गया। उनके द्वारा विकसित अराजक शक्ति का मार्ग बहुत खास है। आप फुयुन तियानजुन की मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये दो बलों, एक काले, एक सफेद, एक यिन और एक यांग की निरंतर इंटरव्यूइंग और टक्कर थी, जिसने आखिरकार उसे कुचल दिया। फुयुन तियानजुन के बारे में सब कुछ। विचलित न हो और गैलेक्सी तियानजुन से निपटने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करें। फुयु तियानजुन ने तुरंत अन्य जुडियन तियानजुन को आदेश दिया। इस समय, उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गैलेक्सी तियानजुन ने यहां आने की हिम्मत की। शायद आत्मविश्वास बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि खुद से आया था। फ्यूयुन सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान थे और वह गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के हाथों में पड़ गए। ये गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड कितना मजबूत था। दफू प्राचीन साम्राज्य के सर्वोच्च स्वर्गीय लॉर्ड्स में से कई असहज थे, लेकिन उन्होंने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा। विशाल कोर स्तंभ आपके पीछे है, जो भागने की हिम्मत करता है। और सिर्फ इसलिए कि गैलेक्सी तियानजुन फुयुन तियानजुन को मार सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें भी मार सकता है, खासकर जब कई जुडियन तियानजुन इसके लिए पहले से ही बहुत तैयार हैं। इस गैलेक्सी तियानजुन की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? डेफो प्राचीन साम्राज्य में कई शीर्ष तियानजुन के बीच, फुडन तियानजुन ने लिन युआन को एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ करीब से देखा। जब उन्होंने पहली बार खजाने की भूमि में प्रवेश किया, तो फुडन तियानजुन एक बार रेड लोट्स तियानजुन द्वारा खोजे गए कोर तियानजू को जब्त करना चाहते थे। हालांकि, लिन युआन बाद में पहुंचे और पूरी तरह से अपने मुख्य युद्ध निकायों में से एक को पीछे छोड़ दिया। उस समय, लिन युआन, हालांकि फुडन तियानजुन पर दबाव बहुत अच्छा था, क्या वह अब उतना अजेय नहीं था जितना वह है? एक लड़ाई का गठन। जैसे ही फुयु तियानजुन ने बोलना समाप्त किया, ग्रेट फू प्राचीन साम्राज्य के शेष 10 जुडियन तियानजुन एक दूसरे के साथ बेहोश हो गए थे और अराजक ऊर्जा के निशान सुस्त थे। सभी जुडियन तियानजुन की शक्ति को एक बड़े चक्र में एकीकृत किया। अराजकता के नियमों का अनुप्रयोग। लिन युआन ने इसे देखा। किंगफेन टेरिटरी और पर्पल ड्रीम टेरिटरी के युद्ध क्षेत्रों की शुरुआत में, लिन युआन ने पाया कि प्रमुख प्राचीन देशों की युद्ध मशीनें हजारों अलग अलग मजबूत पुरुषों की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत कर सकती हैं। आवश्यक कारण यह है कि अराजकता के नियम सभी बलों को नियंत्रित करते हैं। इस समय, 5 शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स सहित 10 सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स की शक्ति पूरी तरह से एक बड़े चक्र में एकीकृत हो गई थी, भारी और कुचल। यह अराजकता के नियमों की मदद से भी है, और यहां तक कि अराजकता की आवश्यक शक्ति जो अराजकता के तीसरे स्तर से बेहतर है। आखिरकार, 10 सर्वोच्च देवताओं की शक्ति को एक में पूरी तरह से एकीकृत करना इतना आसान नहीं है। गैलेक्सी तियानजुन, मुझसे एक झटका ले लो। फुडन तियानजुन ने केवल महसूस किया कि वह अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली था।
वह अन्य 4 पीक तियानजुन के औरस के साथ विलय हो गया और उसकी ताकत साधारण पीक तियानजुन से भी अधिक मजबूत थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य 4 शीर्ष पीक तियानजुन के साथ एक चक्र भी बनाया। मुझे बस लगता है कि दुनिया में कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता है। कोई शक्ति नहीं है। लिन युआन ने फुडन तियानजुन को चुपचाप देखा। उसी समय उन्होंने अपना हाथ उठाया और इशारा किया और काले और सफेद यिन और यांग ताई ची शक्ति के किस्में फुडन तियानजुन की ओर उंगलियों के साथ फैल गए। बूम! एक अदृश्य अंतरिक्ष समय बाधा अचानक फुडन तियानजुन के शरीर पर बनी, जिसे अन्य 9 तियानजुन की शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था। हालांकि लिन युआन की उंगली ने सब कुछ अलग कर दिया और दुनिया काले और सफेद हो गई, यिन और यांग ताई ची से भर गई। एक पल में काले और सफेद यिन यांग ताई ची की शक्ति ने समय और स्थान के अवरोध में प्रवेश किया, तुरंत फुडन तियानजुन के शरीर और आत्मा का सत्यानाश कर दिया। इतना ही नहीं, शेष काले और सफेद यिन और यांग ताई ची शक्ति भी अंधेरे में कनेक्शन के साथ अन्य 9 सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स की ओर फैलती है। अच्छा नहीं, फुयू तियानजुन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसने तुरंत अन्य जुडियन तियानजुन के साथ संपर्क काट दिया। 4 शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स को भी समय से काट दिया गया था, लेकिन शेष 4 सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स ने थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया दी। वे काले और सफेद यिन और यांग ताई ची की शक्ति से प्रभावित थे और उनकी भौतिक आत्माएं तुरंत ढहने लगी और नष्ट हो गईं। थोड़ी देर के लिए, बस कुछ सांसें। डेफो प्राचीन साम्राज्य के मूल 11 सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स में से 6 गिर गए हैं, केवल 5 को छोड़कर। यिन्हे तियानजुन, अब आपकी ताकत क्या है? फुयू तियानजुन ने दिल की धड़कन महसूस की और लिन युआन पर सीधे घूरते हुए कुछ अटकलें लगाईं, लेकिन उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की, जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा वह मर जाएगा। लिन युआन बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और विशाल कोर तियानजू की ओर बढ़ा। फुयू तियानजुन और अन्य शीर्ष सर्वोच्च तियानजुन ने एक दूसरे को देखा और इस समय उनके बीच का और फिर से एक साथ विलय हो गया। उसे रोको। फुयू तियानजुन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, और उसी समय उसके शरीर में सांस उबलने लगी। जाहिर है कई जीवन रक्षक तकनीकों का उपयोग करना। अन्य 4 शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स के लिए भी यही सच है। उनके पीछे विशाल कोर तियानजू पर कब्जा कर लिया गया है और दफू प्राचीन साम्राज्य द्वारा परिष्कृत किया गया है। दफू प्राचीन साम्राज्य का महत्व न केवल तियानजू है, बल्कि चेहरे की गरिमा भी है। यदि उनके कई जुए तियानजुन के संरक्षण में बाहरी लोगों को अभी भी कब्जा करने और लूटने की अनुमति है, तो ये बेहद गर्वित दफू तियानजुन के लिए एक बड़ा झटका होगा। बूम बूम बूम! प्राचीन डेफू साम्राज्य के 5 शीर्ष देवताओं ने अपनी पूरी ताकत से लिन युआन पर हमला किया। इस समय 5 शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स पागल दिखे और कई हताश उपायों का इस्तेमाल किया। स्वर्ग और पृथ्वी के रास्ते जल्दी से पीछे हट गए और सत्यानाश हो गए, और आसपास के समय और स्थान को ब्लैक होल में घटा दिया गया, जिसमें कोई नियम नहीं था। लिन युआन थोड़ा डूब गया और रुक गया। वह शीर्ष पायदान वाले सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो अपने जीवन को खतरे में डाल रहे थे, विशेष रूप से इन 5 शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवन धमकाने के तरीके। वे सभी अत्यंत भयानक थे, जो प्राचीन दफू प्राचीन देश से उत्पन्न हुए थे। एक सांस के बाद लिन युआन द्वारा एक शीर्ष पायदान तियानजुन को टुकड़ों में थप्पड़ मारा गया था। आधी सांस के बाद लिन युआन द्वारा एक और शीर्ष पायदान तियानजुन को टुकड़ों में रौंद दिया गया। बस 3-4 सांसें बीत गईं। 5 शीर्ष सुप्रीम हेवनली लॉर्ड्स को लिन युआन ने एक एक करके कुचल दिया था। इस समय लिन युआन विशाल कोर आकाश स्तंभ के सामने चलने के लिए हुआ। इससे पहले मिल्की वे को ब्लॉक करने वाला कोई भी व्यक्ति रूप और आत्मा में बिखर जाएगा।